बैठक हुआ था, इसका सब बातचीत हुआ क्या? नहीं, देखिए कल का जो मीटिंग था मैंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि अगर आपको जॉइंट कमेटी करना है फॉर त्रिपुरालैंड स्टेट और ग्रेटर त्रिपुरालैंड, पहले IPFT को स्वीकार करना पड़ेगा कि दे एक्सेप्ट अ डिमांड ऑफ ग्रेटर त्रिपुरालैंड। मैं उनका डिमांड को सपोर्ट करता हूँ, उनको भी मेरा डिमांड को ओपनली सपोर्ट करना पड़ेगा। सेकंड चीज़ है, मैंने कहा है कि हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये डिमांड जब तक कोई नेशनल पार्टी हमें राइटिंग में ना दे, हम उनके संग अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा कमिटमेंट हमारे लोगों के साथ है और हम धोखा नहीं देना चाहते हमारे जनजाति लोगों को, त्रिपुरा लोगों को जो अभी गांव में है और उनके ऊपर हमारा आशा है। तो मैंने कहा है कि हम कोई भी चीज़ विदाउट राइटिंग में, विदाउट ब्लैक एंड वाइट में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 2023 में जो चुनाव होगा यहाँ पे कि अकेले लड़ेगा त्रिपुरा मोर्चा? अगर कोई ने मेरा बात नहीं माना तो मैं अकेला लड़ूंगा, और अगर जितना होता है लड़ेंगे, 30 सीट है, 35 सीट से लड़ेंगे। और मैं बोल रहा हूँ कि मैं कॉम्प्रोमाइज़ पैसे के लिए, पोस्ट के लिए नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा पोजीशन बहुत क्लियर है। जो पॉलिटिकल पार्टी हमारे संग आना चाहता है उनको हमें हमारा मुद्दा को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उनके संग अलायंस करना पड़ेगा। एक ह्यूमर उठा तो तृणमूल का साथ अब एक साथ लड़ेगा, तृणमूल अगर हमें राइटिंग में देता है तो, लेकिन तृणमूल से आज तक मेरा कोई मीटिंग भी नहीं हुआ है, बात भी नहीं हुआ है। जो भी आए हैं, मेरा सुष्मिता के संग व्यक्तिगत तौर में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई अलायंस के बारे में बात किया है। अगर मेरा जो डिमांड है उसमें अगर आदमी आकर राइटिंग में हमें दे तभी हम बात करेंगे, वरना सवाल नहीं बनता। आई डोंट वांट टू फूल द पीपल ऑफ त्रिपुरा। मैं त्रिपुरा के लोगों को झूठ बोलकर राजनीति करना नहीं चाहता हूँ। मैं अपने लोगों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहता हूँ। जो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन देने के लिए बात करेगा हम बात करेंगे, अगर नहीं करेगा तो हम अलायंस नहीं करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।